लास्ट में जो है पिछले अध्याय में अर्जुन जो है वो परेशान हो गए और युद्ध नहीं कर रहे। तो संजय अब बता रहे हैं कि जो अर्जुन है वो शोक से युक्त हो गए हैं और अब वो कृष्ण से बोल रहे हैं कि कृष्ण से अब वो बोलेंगे, कृष्ण अब उनसे बोलेंगे, सॉरी अर्जुन तो अब कुछ नहीं बोल रहे, शोक से हैं, रथ पे बैठ गए। अब कृष्ण जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया बोलना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कहाँ से, कुतस्तम कल्मषम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। यहाँ बता रहे हैं कि ये जो तुम कौन हो, अनार्य, सॉरी तुम आर्य हो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आर्य का मतलब होता है कि जो वैल्यूज पता है, जिनको लाइफ का वैल्यूज पता है वो आर्य होता है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम तो आर्य हो, तुम्हें तो लाइफ का वैल्यू पता है ना, लाइफ का वैल्यू क्या है, लाइफ में क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये जिसको पता होता है वो आर्य होता है। तो अर्जुन से लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि तुम तो आर्य हो लेकिन तुम अनार्यों के जैसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या होगा, ना तो ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी, ना तो यहीं पे तुम्हें सम्मान मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम मतलब ये नपुंसकता है। हे पार्थ कहते हैं, पार्थ के लास्ट टाइम मैंने बता दिया है पार्थ क्यों कहते हैं। और तुम पार्थ हो, मेरे भाई हो, और तुम ऐसी नपुंसकता वाली बातें कर रहे हो, क्लैब्यम। और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम मतलब ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है ना, वीकनेस ऑफ हार्ट है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको त्यागो, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे शत्रु के दमन करता उठो और इस हृदय दौर्बल्य को त्यागो। अब अर्जुन आज बोलेंगे, ठीक है। तो कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वारिसूदन। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण करूंगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कैसे मैं अब करूं, इसुभी मतलब बाण, प्रतियोत्स्यामि मतलब उलट के प्रहार करना। जैसे मान लो आपको पिताजी ने मारा, नहीं जैसे पिताजी ने आपको मारा और आपने भी, इसको बोलते हैं प्रतियोत्स्यामि, उलट के प्रहार करना। तो अर्जुन यही कह रहे हैं, आप कर सकते हैं क्या ऐसे? नहीं कर सकते। अर्जुन यही कह रहे हैं कि उन्होंने, वो मुझे मारे चलता है, बड़े हैं, मैं उलट के प्रहार करूं ये ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता है। बात तो सही है। तो सामान्य धर्म जो था वो यही कहता है, सामान्य शिष्टाचार जो है वो यही कहता है कि बड़े कुछ भी कर सकते हैं, और यदि वो हमारे ऊपर हाथ भी उठाते हैं, यहाँ तक कि हमें मृत्यु की भी सजा देते हैं, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि बड़े हैं। तो ये सामान्य दृष्टिकोण जो है वो सही है। पूर्जार बता रहे, पूर्जार हा का मतलब पूजनीय व्यक्ति है। और भगवान के यहाँ पे दो नाम बताया गया, एक मधुसूदन और दूसरा अरिसूदन। मधुसूदन का लास्ट टाइम बताया था मैंने, मधु नामक राक्षस का वध किया मधुसूदन। और अरिसूदन का मतलब होता है कि अरि का मतलब होता है शत्रु, है ना, इंद्रारी व्याकुलम लोके, तो इंद्र के शत्रु। तो उसी तरह से आर्य मतलब शत्रु, सूदन मतलब शत्रु को वध करने वाले। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन की आप तो दुष्टों का दमन करने वाले हैं, आप मधुसूदन हैं, आप मेरे संदेह का नाश कीजिए और बताइए कि किस तरह से इन पूजनीय व्यक्तियों पे मैं उलट के प्रहार करूं। क्या आपने कभी अपने गुरु पे प्रहार किया है? क्या आपने कभी अपने नाना उग्रसेन पे प्रहार किया है? दादा नहीं किया। अब मेरे से बोलते हैं कि मैं अपने दादाजी को मारूं, अपने गुरु को मारूं, एकदम लॉजिक। हाँ ये तो कंस को मारा था, सही बात। लेकिन अर्जुन नहीं पूछा यहाँ पे। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि उग्रसेन को मारा था क्या? आपने नहीं मारा, नहीं। और क्या आपने गुरु द्रोण को मारा था? संदीपनी मुनि को मारा था क्या? नहीं मारा। हमें से बोलते द्रोण को मारो, भीष्म को मारो। हाँ। तो हाँ, भगवान संबंधी के तौर पे कंस को मारे हैं, लेकिन उनसे कंस से भगवान को प्रेम नहीं था, है ना। यहाँ पे अर्जुन को प्रेम है भीष्म पितामह से, द्रोण से।
कृष्ण को प्रेम था संदीपनी मुनि से, उग्रसेन। कंस से प्रेम नहीं था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये दो नाम लिखे कि आप बोल रहे हैं कि आप मारो, क्या आपने मारा है? हाँ, और टफ सिचुएशन है। मतलब सीधे सीधे वैसी सिचुएशन है जैसी हमारी सिचुएशन होती है। हम घर छोड़ पा रहे हैं? नहीं छोड़ पा रहे हैं ना। सब जानते तो हैं हम भी। हमें लगता है अर्जुन पागल है, भगवान साथ में थे, भगवान बोल रहे हैं करना चाहिए, मारना चाहिए ना, खट 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 सबको मार के खत्म करना। लेकिन वो पोजीशन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारी भी यही पोजीशन, सेम यही पोजीशन है। हम लोग कहाँ पे हैं? घर में। अब बोला जाता है कि आप आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, बोले कृष्ण बुला रहे हैं, ये कृष्ण है, बुला रहे हैं, आप आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, करते हैं ना हम लोग। अर्जुन को बोलते हैं यार पागल आदमी, कृष्ण जब साथ में है, भगवान साथ में है तुम्हारे, हाँ, फिर भी तुम नहीं आ रहे। तो ये सब हमारे साथ है, सारी सिचुएशन। देखिए अर्जुन, चार समस्याएं थी अर्जुन को, ठीक है? क्या क्या था? दया, दूसरा पाप, तीसरा सुख नहीं मिलेगा, चौथा वर्ण संकर। अब ये थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में कि हमको क्या समस्या आती है। पहला है दया। हम जब घर छोड़ते हैं तो हमें लगता है घर छूट रहा है, नहीं लगता है कि नहीं लगता? सब हमारी सिचुएशन है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा क्या था? पाप। अब पापा को छोड़ेंगे, घर को छोड़ेंगे, और घर वालों को, जब हम घर वालों की सेवा नहीं करेंगे, जब रहेंगे तो थोड़ा करेंगे, ऑफ द साइड ऑफ द माइंड। जब घर में रहेंगे नहीं तो क्या सर्व करेंगे? हाँ, तो क्या हुआ? दूसरा वाला पाप, कि अपने माता पिता को सर्व करना चाहिए, लेकिन अब हम है नहीं, हम दिल्ली में है, हमारा घर है, माता पिता, लेकिन हम बेस में रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, हम सर्व नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? तीसरा क्या है? सुख। अब घर में सुख तो है नहीं, भौतिक सुख। वही बात अर्जुन भी कर रहे हैं, वही भौतिक सुख जो अर्जुन को मिल रहा है कि सब भाई हैं, लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। ऐसे ही होता है ना भाई। तो ये भी हमारे साथ भी समस्या है। चौथा क्या है? वर्ण संकर। वर्ण संकर, वहां अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर सब मर जाएंगे तो स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी और फिर गलत संतानें उत्पन्न होंगी, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं कि वर्ण संकर किस तरह से हो जाएगा? हम शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? तो हमारा भी तो वर्ण नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बीइंग अ ब्रह्मचारी, आप सोच के देखिए, चारों हमारे में लागू होते हैं कि नहीं? हमारा वंश नष्ट हो जाएगा ना। जब भाई हमने बच्चे ही नहीं पैदा किए तो वंश तो नष्ट हो गया, है ना? तो चारों चीजें हमारे लाइफ में भी हैं। तो गौर से अगर देखें ना तो ये हमारे लिए ही है, ये भगवत गीता, किसी और के लिए नहीं है। वर्ण 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 संकर। वर्ण संकर का मतलब लास्ट नहीं मैंने बताया था। वर्ण संकर का मतलब होता है कि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि यदि इस घर के क्षत्रिय हस्बैंड नहीं रहा तो वाइफ अकेले क्या करेगी? वाइफ तो मर नहीं सकती। अब वाइफ क्या करेगी कि स्त्रियां थोड़ा स्वभाव से चंचल होती, तो अब करेंगी क्या? वो तो किसी पर पुरुष को ट्राई करेंगी, अब उसके साथ संबंध बनाएंगी, तो फिर जो पुत्र होगा वो वर्ण संकर है ना? और फिर इससे क्या होगा कि समाज जो है दूषित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जो उनके पूर्वज हैं वो गिर जाएंगे। सब लास्ट में हमने पढ़ा हुआ है सब, है ना? तो ये सब सारा कुछ जो है हमारे साथ भी है, सेम सिचुएशन है हमारे साथ। तो भगवत गीता पढ़ने का खाली उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो देखो, जब हम पढ़ते हैं उसके बाद मनन होता है, मनन करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए। मननम, पठन के बाद पहले होता है श्रवणम, फिर पठनम, फिर मननम, फिर निधिध्यासनम, फिर उसके बाद होता है कीर्तनम। 5 स्टेप होते हैं, श्रवणम, पठनम, मननम, निधिध्यासनम और 5वां कीर्तनम। अब मननम का मतलब क्या होता है? मेडिटेट, कलेक्ट करना चीजों को, क्या क्या पढ़ रखा है ना हमने अभी। जैसे जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने के बाद हम उठते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं, तो पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं, कलेक्ट तो किया ही नहीं, क्या पढ़ा था, जिसको बोलते रिवीजन। रिवीजन करना।
जैसे ही हम 1 घंटे की रीडिंग होती है तो उसमें हमें 50 मिनट रीडिंग करना चाहिए और 10 मिनट कलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या पढ़ा मैंने, रिवीजन करना चाहिए। इसको बोलते हैं मनन। मनन में 2 चीजें आती, डिटेल है लेकिन डिटेल तो बता ही सकते हैं आप लोग को। मननम में 2 चीजें आती, एक एक आती है सिंहावलोकनम, विहंगावलोकनम, 2 चीजें। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि जिस प्रकार से शेर किसी शत्रु का वध करता है, मतलब किसी जानवर को मारता है तो उसके बाद क्या करता है शेर? खाता नहीं, देखता है कोई दूसरा तो नहीं है, पीछे देख, शेर एक्चुअली पीछे देखता है, किसी को मारने के बाद ना शेर पीछे देखता है कि कोई दूसरा तो नहीं, दूसरा भी तो आ सकता है ना, एक ने अटैक किया, दूसरा भी तो कर सकता है। इसको सिंहावलोकन, मतलब जिस प्रकार से शेर जो है वो अवलोकन करता है, देखता है पीछे, उसी तरह से हमें देखना चाहिए पीछे क्या पढ़ा है। हाँ, पढ़ते जाते पीछे भूलते जाते। अब चैप्टर 1 भूल रहे होंगे, अगले महीने जनवरी आते आते पूरा भूल चुके होंगे। एक्चुअली नोट्स बनाना चाहिए, हम लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर हाँ तो पढ़िए, देखो अगर नोट्स बनाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारा फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन हमारा बना रहता है, दूसरा हमें नींद नहीं आता है। कई बार नींद आता है ना, हमारा माइंड नहीं भटकता अगर हम नोट्स बनाते हैं। और नींद मतलब आप देखिए जितने लोग सो रहे हैं कथा में यदि वो नोट्स बनाना शुरू कर दें कोई नहीं सोएगा। या आप ये देख सकते हैं कि जो लोग नोट्स बनाते हैं वो लोग कथा में नहीं सोते, और जो नोट्स नहीं बनाते वो सो जाते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो उसको रिवीजन करेंगे। सिंहावलोकन। दूसरा विहंगावलोकन। विहंगम मतलब होता है पक्षी। जिस प्रकार से पक्षी क्या करता है ऊपर से उसको पूरा शहर दिखाई देता है लगभग, जैसे हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, जब हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं ऊपर जाते हैं हवा में तो हमें नीचे सब दिखाई देता है, बिल्डिंग दिखाई देती है, नदियां हैं तो वो दिखाई देंगी, रोड्स दिखाई देती है। अब बैठेंगे तो पता चलेगा, जो नहीं बैठा उसको क्या ही पता है, जो बैठता है उसको पता रहता है कि ये सब दिखाई देता है ऊपर से। उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जो समरी है ना उसको देखते रहना। जैसे आप ये बुक है जैसे, ठीक है, इसमें देखो पहले ग्लैंस लिखा ना फर्स्ट, नहीं यही जो खोलो जो खुला है, ये जो है ना कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड है ना, ये जो है ना ये है वो वो विहंगावलोकन, मतलब ओवरऑल क्या चल रहा है सिनेरियो वो हमें पढ़ना चाहिए। और जो नोट्स हैं वो है मनन, मतलब विहंगावलोकन, ठीक है। तो मनन में मतलब बेसिकली हमें नोट्स बनाना चाहिए और उसको गो थ्रू करना चाहिए, हम भूल ना जाए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद है निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम का मतलब होता है कि उसको अब रिलेट करना, जो अब हम मनन कर लिए अब उसको रिलेट करना। हाँ, भगवद गीता, भागवतम, सीसी कथाओं से रिलेट करके और उसको अपने लाइफ में देखना कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं क्या, पढ़ते ही जा रहे हैं इसका मतलब है हम बताने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम निधि ध्यासनम करते हैं तो उसका प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने लिए पढ़ते हैं। एक्चुअली रीडिंग हमारे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन रीडिंग करते करते जब हमारे लाइफ में प्रगति होने लगती है, आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है, तो दूसरा ऑब्वियस प्रगट होने लगता है। हमसे कनेक्टेड जो लोग हैं ना उसको भी लगता है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रभु जी करते हैं, ऐसे होता है ना, ये मेरे को ऐसे बता रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करते, मैं ऐसे ऐसे चलता। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि जो प्रैक्टिस, जो हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद क्या है कि इतना, फिर उसके बाद बताना लोगों को। और जब लोगों को बताएंगे तो फिर लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कन्विंस हैं तो लोग कन्विंस होंगे, हम कन्विंस नहीं है लोग कन्विंस नहीं है, सिंपल है। मनन का बेसिकली मतलब ये होता है रिवीजन करना, हमें उसको ध्यान करना कि क्या क्या पढ़ा था हमने, इस पे नहीं देखना। बुक पे हमने पढ़ लिया, अब बुक को बंद कर देना है, अब देखना कि हमारे माइंड में क्या क्या चढ़ा है, कितना समझ आया।
फिर उससे और फिर वापस से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे यार बहुत कुछ छूट रहा है। एक हमारे प्रभु जी है, नहीं हाँ महाराज का तो है, एक प्रभु जी हैं, हाँ कैसे बोल रहा हूँ, राधाना महाराज के डिसाइपल हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, नहीं खैर, तो वो प्रभु जी लेक्चर सुन रहे हैं, टेम्पल हॉल में लेक्चर चल रहा है, तो वो कुछ काम होगा तो नहीं गए, तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल में यूट्यूब पे लेक्चर लगा दिया और सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हालांकि स्कॉलर है वो, उन्हें सब पढ़ रहे हैं, भक्ति वैभव पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें सब पढ़ रखा है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई सीनियर अगर क्लास में नहीं जा रहा है तो जूनियर ये शिक्षा ले लेता है कि एक बार इस टाइम तक आने के बाद फिर हम क्लास बंक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ऐसा होता है ना कई बार। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या हम अगर सारा कुछ पढ़ लेते हैं तो क्या हम क्लास छोड़ सकते हैं? मतलब सीनियर को देखकर तो ऐसे ही लगा ना, हमें नहीं पता क्या कंडीशन में है, सीनियर की क्या कंडीशन है, उनकी क्या क्लास है, मीटिंग है, क्या है क्या नहीं पता। तो जैसे क्लास खत्म हुआ, उन्होंने कितना अच्छा बोला, प्रभु जी ने कितना अच्छा बताया, मैं तो सुन ही नहीं रहा था। फिर प्रभु जी ने पेपर उठाया, पेन उठाया, पूरा एक पेज A4 साइज का पूरा पेज भर गया, उनका पूरा पेज भर गया, मतलब वो सारा डाटा कलेक्ट कर लिया उन्होंने, सारा डाटा मैंने देखा, पूरा एक पेज, ऐसी राइटिंग थी, छोटे लेटर, पूरा पेज A4 साइज भर चुका था। लेक्चर खत्म होने के बाद हम जब नोट्स बनाते हैं तो लेक्चर के साथ साथ हमारा पेज नहीं भरता है। तो मतलब उनका ब्रेन इतना शार्प है कि उनके ईयर इतने पक्के हैं कि जो सुनना है वही सुन रहे हैं, काम करते हुए। ट्रेंड माइंड है, हम नहीं कर सकते, एक साथ में दो काम नहीं कर सकते। वो कुछ काम भी कर रहे थे, उसको सुन भी रहे थे, मतलब पूरा ध्यान उनका वहां था, क्योंकि कुछ काम करने में हमें ध्यान की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे अगर बेड फोल्ड करना है तो हमें उतना ध्यान की जरूरत नहीं है। तो इतना मैं ऐसा इम्प्रेस हुआ, ये हैं, ये लोग हैं एक्चुअली ना, निधि ध्यासनम, मननम, ये सब करते हैं। और ये हुआ है प्रैक्टिस करते 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 करते। IIT MTech है वो, नहीं बहुत सरल सिंपल नाम है, यहाँ बोल रहा हूँ, कल ही सुन रहा था मैं उनको, नहीं उनको बताना जरूरी है, बहुत बहुत अच्छी बात है, हम लोग को भक्ति वैभव पढ़ा रहे हैं। वो हाँ 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 हाँ, दामोदर प्रभु, हाँ हाँ हाँ, पूरी सीसी याद है, पूरी सीसी याद है, प्यार, पूरी प्यार याद, और जिसको प्यार याद अर्थ तो पता ही होगा ऑब्वियसली, पूरी प्यार। और इतने इतने अच्छे से बोल देते हैं ना, वो बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, इतने अच्छे से बोल देंगे ना, मतलब जैसे आप कुछ बात करें, कुछ पूछेंगे, हाँ तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने इसके साथ, फिर वो प्यार बोल देंगे हल्के से और आगे निकल जाएंगे, बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये सिर्फ पढ़ने से ही हो सकता है, ये रीडिंग से ही होता है, ये सिर्फ रीडिंग से होता है। जो जितना अच्छा पढ़ेगा वही बोल सकता है, इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। इस्कॉन में बस यही है कि लोग पढ़ते नहीं है, भक्त लोग जो है ना पढ़ते नहीं, उनको लगता है हमारी जिम्मेदारी सेवा करने की है, हमारी जिम्मेदारी माला करने की है बस, लेकिन हमारी एक और जिम्मेदारी वो है पढ़ने की। कई हो सकता है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता हो, हाँ तो लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा करके भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें सेवा का वैल्यू समझ नहीं पाएंगे। अभी हम सब पता है क्यों कर रहे हैं भक्ति,
ये फ्लो के कारण हम लोग माला कर रहे हैं। असली औकात हमारी पता कब पता चलती? जब हम कमरे में अकेले होते हैं। कमरे में अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? माला में हाथ डालते हैं, भगवद गीता उठाते हैं कि मोबाइल उठाते हैं। ये है ना हमारा असली। लोगों के सामने तो हम कंठी तिलक ये वो सब बढ़िया है, और लोग रहेंगे, गेट खुला रहेगा तो हम किताब भी उठा लेंगे, मन भले नहीं लग रहा। लेकिन जब अकेले रहते हैं तब असली हमारा स्वरूप पता चलता है, हमारा स्वरूप क्या है। तो इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें लगभग मोटा मोटा पता ही है, शास्त्र में वही लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ना चाहिए, पढ़ के अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। कलयुग में हम लोग ये कहते हैं ना, कई बार भक्तों को सुना होगा आपने कि प्रभु जी मैं सुन लेता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता, क्योंकि आप आलसी व्यक्ति नहीं पढ़ता। मेहनत लगती है ना पढ़ने में, दिमाग लगता है उसमें पूरा। और सुनने में क्या है, चालू कर दिया, बज रहा है, कौन कान में जा रहा है नहीं जा रहा पता नहीं। और यदि सुनना है तो फिर दामोदर टाइप सुन लो, पूरा A to Z पूरा उस पेपर पे था लेक्चर का, और हर बार वो करते हैं ऐसे। कितना शार्प ब्रेन है आपका। डेली सुनने के बाद आएंगे, रूम पे आएंगे और पॉइंट लिख देंगे, ये बोला ये कितना अच्छा बोला, नहीं कितना ऐसे करते हैं। उन लोग को किताब की जरूरत नहीं है, वो घंटों बोल सकते हैं, शास्त्र बोल सकते हैं घंटों। प्रैक्टिकल बातें नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल बातें नहीं, शास्त्र बोल सकते हैं वो घंटों। इतना कैलिबर है, मतलब हालांकि IITN है और तो हो गई, ब्रेन बहुत तेज है, बहुत शांत। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्र जरूरी है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता। भगवान भगवत गीता आगे बताएंगे कि शास्त्र पढ़ते हैं और उसकी विधि का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे एनओडी में एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। आप जो बोल रहे थे तो उसी के लिए है कि हम भजन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे। तो ये लिखा है ऐकांत की हरेर भक्ति करे सिर्फ हरि की, वो भी उत्पाद का कारण बनेगी। कब? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, नहीं सॉरी श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की, ये शास्त्र है हमारे। श्रुति मतलब वेद, स्मृति पुराण, श्रुति स्मृति पुराण आदि, स्मृति महाभारत ये सब, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र एक वो भी शास्त्र है। इसकी विधि को जाने बिना यदि कोई सिर्फ भजन करता है, एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एक कल्प, वो उत्पाद का आज नहीं तो कल उत्पाद का कारण। वो रह नहीं पाएगा, भाग जाएगा, वो दूसरी जगह दीक्षा ले लेगा। आप जैसे अब हम लोग की दीक्षा हो गई है ना, तो अब वो व्यक्ति आया है और करता है, वो प्रैक्टिस करता है, और अब उसको लगता है कि मुझे दीक्षा मिलनी चाहिए। तो दीक्षा मिलने का मतलब है कि मेरा एक स्टेप ऊपर बढ़ गया है। और अगर उसको दीक्षा नहीं मिली और उसके जूनियर की दीक्षा मिल गई तो उसको लगेगा यार पता नहीं मेरे से क्या बैर है प्रभु जी का, मेरे से हमेशा से ऐसे किया उन्होंने, मैंने देखा है हमेशा मेरे को डांटते रहे क्लास में और मेरे से कुछ है। और फिर जाएंगे, और आजकल तो इतने फेमस हैं बाबा जाएंगे ले लेंगे, और वो दे भी देंगे, क्योंकि इतना ट्रेन तो वो भी नहीं कर पा रहे जितना हम लोग कर दे रहे हैं। तो बहुत सारे कंसर्न है एक्चुअली ना, सिर्फ एक पैरामीटर को देख के हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीजें। अब जयप्रकाश महाराज तो एक बार एक माता जी थी, वो चाय पीती थी, तो बोली कि महाराज मैं चाय पीती हूँ। महाराज ने बोला ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ, लेकिन कल से चाय नहीं पीऊंगा, है ना। तो ऐसे महाराज लोग कर सकते हैं, ये इसको कंपैशन बोलते हैं। दीक्षा के पहले नहीं पी सकते नहीं, चाय जो है वो बैन है स्कॉन। हर्बल टी पी सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन मतलब जिसमें निकोटीन हो कैफीन हो वो नहीं,
पीना चाहिए हमें। तो इतना कंपैशन है उनको लगता है कि ठीक है, क्योंकि गुरु को कष्ट मिलता है जब गुरु दीक्षा देता है और दीक्षा के बाद यदि से कुछ गड़बड़ करता है तो गुरु को कष्ट मिलता है। तो गुरु ये जानते हुए कि, लेकिन फिर भी उसको कंपैशन, अर्जुन के हृदय में भी कंपैशन आएगा, भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो हमारे इसी में सब खत्म हो जाएगा। एक श्लोक ही हुआ है और खिंच गया लंबा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रीडिंग के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें उसके बारे में सोचना है क्या पढ़ा है और उसको लिखना है, और उसके बाद उसको कंटेम्पलेट करना है और अपनी लाइफ में उतारना है और अपने लोगों को बताना है। तो सब जरूरी है, कीर्तन तक जरूरी है। अब कीर्तन तक जरूरी है तो वो 5वां पार्ट जो है वो कहाँ से करेंगे? प्रभु जी हम पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, हम कंटेम्पलेट कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन कीर्तन कैसे करेंगे? तो कीर्तन करेंगे जब प्रीचिंग करेंगे। प्रीचिंग करेंगे, हमारे लोग होंगे तो हम उनको बताएंगे। प्रीचिंग नहीं करेंगे तो क्या बताएंगे? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जारे देखो हमारा क्या गुरु हो, तारो ही देश जारे देखो तारे का कृष्ण देव। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं गुरु बनो बताओ। वो गुरु बन के व्यास पूजा ना कराओ, गुरु बन के बताओ, लोगों को गाइड करो कैसे करना है। उसके पहले खुद गुरु बन जाओ, जन्म सार्थक करो। पहले जन्म सार्थक करो परोपकार, पहले जन्म सार्थक करो, खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ। ये जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे तो भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। आज से 8-10 साल बाद हो सकता है, आज से 8-10 साल बाद आपके जूनियर जो है ना वो बढ़ जाए, ऊपर चले जाए आप लोगों से। फिर आप लोग बोलोगे हमारे लिए नहीं। मैंने देखा है कुछ को, पर ठीक है प्रभु जी शुरू से ही ऐसे रहे हमारे साथ, हमें वैल्यू नहीं दिया, हमें वैल्यू नहीं किया प्रभु जी। नहीं तो आज बताओ ये लोग पढ़ गए, हम नहीं जा सकते थे क्या? तो जब मौका देखो, लाइफ सबको मौका देगी आगे बढ़ने का, 1 बार 2 बार सबको मौका मिलेगा, बार बार नहीं देती है। अभी खटखटा रही है, अब क्योंकि अभी शुरुआत है ना, अभी शुरुआत है तो मौका मिल रहा है सेवा करने। आगे कोई दूसरा जगह सेवा करने का तो फिर आप अभी नहीं कर रहे, तो किसी के दिमाग में ये है कि यार ये अभी नहीं कर रहा है, ये सेवा करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और 1 साल बाद कोई दूसरा आ जाएगा, वो उस सेवा को करने लग जाएगा, तो हमें लगेगा कि बढ़िया है, भगवान किसी न किसी को भेजेंगे। अब वो व्यक्ति, अब उसके पास सेवा नहीं रह गई, खाली बेस में है, घंटी बजा रहा है, कोई सेवा नहीं। पहले खुश थे, बढ़िया मैं बच गया, लेकिन अब कोई सेवा नहीं है। अब वो चाहता सेवा, मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि दूसरा कोई होल्ड कर लिया उसको। तो लाइफ मौका दे रही है, तो जब मौका दे तभी ग्रैब करके और करना चाहिए, दोबारा मौका नहीं मिलता। ठीक है, बट दोबारा उस नोट्स को गो थ्रू करने के लिए इसलिए नहीं आ पाते, जब तक मैं इसको गो थ्रू करूंगा मैं कोई और नहीं। तो गो थ्रू करने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि पहले श्लोक से लेके कथम भीष्म महासंख्ये द्रोणम च, ऐसे थोड़ी करना है। नोट्स आपने बनाए ना, नोट्स बनाए, अगर कोई भी 1 घंटे का लेक्चर होगा तो उस नोट्स को गो थ्रू करेंगे तो 5 मिनट लगता है। सुना होगा ना आपने, तो उसको गो थ्रू करने में 5 मिनट लगता है। हाँ, क्योंकि सुना ही नहीं है तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा डाटा। मधुसूदन में क्या मतलब होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा पूरा। इसीलिए ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। और बेस्ट ये है अपना पढ़ा हुआ उसका नोट्स बनाए और उसको बताएं, बेस्ट होता है। किसी का सुना हुआ बताना ठीक है, लेकिन फिर आपका कंटेंट कहाँ है, आपका खुद का कहाँ है, खुद की मेहनत। किसी स्पीकर ने अपनी मेहनत करके डेटा कलेक्ट करके एक पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया, उसने बताया, अब उसको ऐसे करते 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 उसका प्रैक्टिस हो गया और हम उसके प्रैक्टिस को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रैक्टिस कॉपी पेस्ट का हो गया, सुन के बोलना। हमारा खुद का डेटा कभी नहीं रहेगा। हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि पढ़ें और पढ़ाएं, सुने और पढ़ाएं नहीं, पढ़ें और पढ़ाएं।
पढ़ना चाहिए, रीडिंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आंसर में भी नहीं फंसेंगे, इतना सुन लेंगे सारे क्वेश्चन आंसर पता हो जाएंगे। फंसेंगे आप उसी में कि आप खुद का कंटेंट नहीं हो, आपका बेस नहीं बनेगा। बुक्स आर द बेसिस, और बुक्स ही नहीं है, बेस नहीं बनेगा। प्रभुपाद बोलते हैं माय डिसाइपल्स आर सो बिजी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स दैट दे डोंट हैव टाइम टू रीड फॉर देमसेल्फ। तो ये प्रभुपाद ये नहीं कह रहे इसका मतलब ना कि बुक मत बांटो। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अब टाइम को शेड्यूल करो। देखो रीडिंग का बेस्ट मैं बताता हूँ, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो बेस्ट तरीका है रीडिंग का कि एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम, हर दिन का वही टाइम में पढ़ना, हर दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए उस टाइम में, तभी पढ़ सकते हैं। वो आपको आपके डे में देखना पड़ेगा कि मुझे कब, लगभग एनालिसिस करना पड़ेगा कि कब मेरे पास ऐसा टाइम होता है कि मैं पढ़ पाऊं, वो आपको देखना पड़ेगा। बताता हूं, ठीक है, देखना पड़ेगा आपको कब आपके पास टाइम है रोज, और फिर उस टाइम पे पढ़ना है रोज, ताकि वो टाइम ऐसा होना चाहिए जो कोई आपको छेड़ ना पाए। अब मान लो आप टाइम बनाते हो 10 से 10:30 पढ़ूंगा, उसमें ऑब्वियस कोई छेड़ेगा, किसी का फोन आएगा, कोई बोलेगा सब्जी ले आओ, कोई बोले प्रसाद पा लो, वो छेड़ेगा ही छेड़ेगा, टाइम ही ऐसा है। तो ऐसे टाइम में ना करें, जिस टाइम में आपको कोई ना छेड़े वो टाइम चूज करना चाहिए। ठीक, तो दूसरा ये है कि एक तो फिक्स टाइम होना चाहिए और एक फिक्स स्पेस होना चाहिए उस जगह बैठ के पढ़ने का। ये थोड़ा टफ है, लेकिन एक फिक्स स्पेस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्थान शुद्धि, एक है। तो कुल मिला के एक प्लेस होना चाहिए जहां पे हम बैठे हैं, हम पढ़ें, और एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। ये दो चीजें होनी ही चाहिए, तभी हो सकता है, सब हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी बैठेंगे 4 दिन करेंगे, 5वें दिन से फिर छोड़ देंगे, मोटिवेशन नहीं आएगा। फिर कुछ भी हो जाए पढ़ना है उस टाइम पे, ये होना चाहिए। अब आप टाइम बनाएंगे कि प्रभु जी मैं 7:30 से 8 पढ़ूंगा, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये टाइम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं होगा। फिर आप बोलोगे प्रभु जी आप ही देखो, आप ही मेरे उसको नहीं करने दे रहे हो, तो ये आपकी गलती है ना। आप उस टाइम को चूज कर रहे हो जो आपका टाइम ही नहीं है, क्यों चूज कर रहे हो? वो देखो, यही तो सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है ना, आपको देखना पड़ेगा कि हमारे लाइफ को कौन सा सूट करता है। रात होती है 8:30 से 9 पढ़ सकते हैं, 9 से 9:30 पढ़ सकते हैं। हाँ? तो दिन में टाइम निकाल लो अगर हो तो। पूरा अभी तक याद है, उसके बाद का जो चैप्टर मैंने रात में दिन में ऐसे पढ़ा नहीं याद। अरे तो नोट तो तब बनाओ जब टाइम होगा पढ़ने का। ये प्रैक्टिकल नहीं है ना जो आप बोल रहे हैं ना। 1 हफ्ते बाद आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर आप माला छोड़ देंगे, रीडिंग तो छोड़िए, माला छोड़ देंगे, बोलेंगे प्रभु जी मेरे से नहीं होता ना, या तो फिर क्लास छोड़ देंगे या तो मंगल आरती छोड़ देंगे। करना चाहिए सब, ये क्या बात होती है हम सब नहीं कर सकते? अर्जुन के जैसे गांडीव संस्कृतम हस्त्वा,
मतलब जय अर्जुन की जैसे तुरंत गांडी छोड़ दें आपने। मैं नहीं कर सकता। अरे भाई आपका दिन है और आप अपने पूरे दिन में आधे घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये 2 2.5 घंटा माला के लिए करता हूँ, तो फिर बना हमारा काम होता है, तो 20-30 मिनट सुबह का लगता है 45 to 50 जब 9 बजे जाते हैं ऐसे करते हैं, जब ऑफिस जाते हैं चलो ठीक है, आप मेरे को अपना ऑफिस टाइम बताओ है। 9:30 आपको जाना होता है यहाँ से, ठीक है 9:30 आप निकलते हैं और आते कब है? 5 बजे तक आ जाता हूँ, लेकिन फिर मेरा ऑफिस 9:30 लैपटॉप नहीं बैठता। अच्छा 9:30 से 9:30 मीटिंग होती है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। अब बेच दिया अपने आप को तो अब क्या करें हम? कोई जॉब ही करना है। मतलब घर आने के बाद भी हम आपके पास टाइम नहीं है, तो अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ माला जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, मंगल आरती जरूरी है और लेक्चर जरूरी है। टाइम ही आप ऐसे बताते हो। देखो अगर कोई सिंसियर होगा, कोई सिंसियर सोल होगा ना, तो वो देखेगा फिर उसका टाइम जो ऑफिस टाइम है ना उसमें कहाँ ब्रेक मिलता है उसको। होगा तो है यार, मैंने भी 10 साल जॉब करी है, मुझे तो इतना आइडिया है कि 12 घंटे लगातार कोई थोड़ी बैठा रहता करने के लिए। क्यों नहीं रहता है? ऑफिस वालों को भी बुक का टाइम रहता है पढ़ने, इंटरेस्ट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन टाइम तो रहता है। ऑफिस वालों के पास भी टाइम रहता है। मैं ये मानता हूं कि जिसकी जॉब बैंक में है, एसबीआई में, उसके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने का, क्योंकि वो बैंक की जॉब बहुत हेक्टिक है। बाकी तो लगभग हर जॉब में आपको टाइम तो मिलता ही है। हम 8 घंटे पूरा 8 घंटे जॉब नहीं करते हैं, हमें ब्रेक टाइम बहुत मिलता है। उस ब्रेक टाइम को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। यूटिलाइज कीजिए फिर। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर आके भी 9:30 तक आपको लगे रहना पड़ता है, तो ऐसे थोड़ी आप लगे रहते होगे। ओपन रहता होगा मीटिंग के लिए, कुछ जब पिंग करेगा तब ना आप रिप्लाई करोगे। तब तक पढ़ो, आप पढ़ो फिर कलेक्ट करो उसको, क्या पढ़ा सोने से पहले। सोने से पहले 5 पॉइंट लिख लो, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल काम किया जा सकता है। सबके पास टाइम है प्रभु, सबके पास टाइम। एक मिनट यदि आपका पूरा मेरे को एक दिन का स्कैन दिखा दिया जाएगा तो बता दूं आपके पास बहुत टाइम। सिर्फ आधे घंटे ज्यादा माला करते हो, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे ही ज्यादा माला करते हो, और वो भी आपके कारण करते हो, ये हमारा कोई वो नहीं है ना। हाँ तो ये है कि टाइम निकालना चाहिए। हम जब टाइम नहीं हो तो निकालना चाहिए बीच में, जैसे जॉब में टाइम है। मुझे पता है जैसे 5:30 आते हो घर, तो 6 से 9 लगातार काम नहीं करते हो, कुछ ना कुछ रहता होगा, उस टाइम में पढ़ा जा सकता है। और दूसरा मैराथन के बाद आप सैटरडे आप पूरी छुट्टी मिलती है, संडे को आपके पास भी टाइम होता है, आप पढ़िए। इंटरेस्ट जिसको होता है तो वो पढ़ता है, जिसको जरूरत लगती है वो पढ़ता है, जिसको जरूरत ही नहीं लगती, नहीं जरूरत लगती है आपको, रोज पढ़ते हैं आप, कमाल। तो जिसको जरूरत लगती है वो पढ़ता है, जिसको जरूरत नहीं लगती है नहीं पढ़ता। आराम के सब वो कभी नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं आप। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सबके लिए रीडिंग करना है, ये भी उसके लिए, जैसे हमें हम रीडिंग कर रहे हैं तो पढ़ना है, तो ये रेगुलरली कर लेना सब लोग, तो टाइम का रिस्पेक्ट नहीं, ये रीडिंग नहीं है, रीडिंग मतलब पर्सनल होता है। हाँ मतलब जैसे क्लास तो सिर्फ 2 दिन ही हो रही है ना, हाँ। अभी दिन ये शेड्यूल ही बना लें कि 7 से 7:45 पढ़ेंगे सब। नहीं 7:30 तक लेक्चर कंपलसरी है। अच्छा रोज हर दिन 7:30 तक लेक्चर कंपलसरी है, ये नियम है, मंदिर का नियम है। 6:30 से 7:30 ये फिक्स है आपकी साधना का टाइम, मंदिर वाला टाइम है, इसमें ये होगा ही होगा। और वो भी मैं 7:30 कर देता हूँ। आप किसी बेस में जाएंगे तो 8 खींचते हैं, कितने खींचते हैं 8 तक, वो यहाँ वहाँ यहाँ। किसको इंटरेस्ट है माला करने में? जो आप बोल रहे हैं, आप आइडल बातें करते हो और आइडल बातों से उसको जज करते हो। आइडल चीजें नहीं होती हैं प्रभु। आप आइडल फॉलो करो, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी आइडल फॉलो करो, तुमको ऐसे ही करना होगा, ऐसे नहीं बोल सकते ना। आप उसको बता सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, बांध के करा नहीं सकते। कितने दिन कराओगे बांध के?
सबका लेवल अलग अलग है। मैंने इसलिए उस दिन मैराथन में मेरे को लग रहा था सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, प्रभु जी हम ये तो उस दिन फिर मैंने भेजा डिटेल में, मैं कहा कि यार सबका लेवल अलग अलग है, आप उस हिसाब से काम करिए। आपका लेवल अलग है, इनका लेवल अलग है, इनका अलग है। स्टैंडर्ड सबको पता है, मोटिवेट सबको करना है, सबको कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। हाँ वो आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बढ़े आगे। एक श्लोक पढ़ते हैं, हमारे पास 10 मिनट है, 5वां श्लोक कर लेते, 6वां से नहीं करेंगे, देख लेते हैं। ठीक है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। न चैद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीव विषामा स्तेव स्थितां प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। तो अब अर्जुन यहाँ पे 4 चीजें बोल रहे हैं, 4 कंफ्यूजन है बेसिकली उनको। युद्ध करें, अगर युद्ध करते हैं तो खून खराबा होगा, युद्ध नहीं करते तो भीख मांगना पड़ेगा नहीं, और अगर युद्ध करते हैं तो ये भी गारंटी नहीं कि हम जीत ही जाएंगे, और यदि हम जीत गए तो सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि सब मर जाएंगे। ठीक है, 4 चीजें बता रहे हैं। पहला, आप बताने, उनको बताने नहीं, युद्ध करेंगे, अगर युद्ध करेंगे तो खून खराबा होगा, नहीं करेंगे तो भीख मांगना पड़ेगा। 2 तो ये हुआ। तीसरा कि गारंटी भी नहीं है कि अगर युद्ध करेंगे तो गारंटी भी नहीं कि जीत जाएंगे, और यदि जीत गए तो फिर सुख नहीं मिलेगा क्योंकि सब मारे जाएंगे। क्या लॉजिकल बातें कर रहे हैं सब लोग, एकदम परफेक्ट। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ऐसा गुरु, लाइन पढ़ना कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो त्याज्य है। इसका मतलब क्या हो? ये आपने आईडीसी पढ़ा होगा, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। गुरु को हम त्याग सकते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें हम गुरु को त्याग सकते हैं, जिसमें से एक कंडीशन यहाँ बताइए, यदि गुरु जो है वो अधार्मिक काम कर रहा है, निंद कर्म कर रहा है, तो हम उस ऐसे गुरु को त्याग सकते हैं तुरंत। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि गुरु द्रोण और भीष्म जो है उन्होंने नमक खाया है ना, तो इसलिए वो दबे हुए हैं और अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो वो अधर्म का साथ दे तो ये अधर्मी है, तो ऐसे गुरु को त्याग दो। तो मतलब वो उस पोजीशन से आप हटा दो उनको, गुरु है। और अगले श्लोक में गुरुन बोला, पिछले श्लोक में गुरुन बोला गया ना, गुरुन हत्वा। तो गुरु सिंगुलर है, गुरुन जो है प्लूरल है। तो इसका मतलब है कि भीष्म भी गुरु हैं,
क्योंकि एक प्रकार से जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं, प्रभुपाद परपट बता रहे हैं कि इन दोनों का वध किया जा सकता है, चिंता मत कर। लेकिन प्रभुपाद डायरेक्ट मतलब भगवान डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तो मारा जा सकता है। गुरु की पोजीशन पे नहीं। हाँ, उस पोजीशन पे नहीं, इसलिए वो अपना सम्मान खो बैठे हैं। तो अब अर्जुन क्या सोच रहे हैं? अर्जुन तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है ना, तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि यदि उनका वध करके भौतिक लाभ मिलेगा भी, उनके रक्त से सना होगा वो। तो इस ऐसे भौतिक लाभ का क्या मतलब? फिर अगले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा है कि युद्ध, ये मैंने बता दिया आपको, युद्ध करें या ना करें, है ना, ये सब मैंने बता दिया। हाँ, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी अर्जुन का जो हृदय है वो बता रहे हैं। अर्जुन जो है बहुत कंपैशनेट है। अर्जुन खुद को मार दो, अर्जुन बोल रहे हैं ना, मुझे मार दो, मैं भीख मांग लूंगा। तो ये अर्जुन का कंपैशन है, ये दया है। लेकिन ये दया जो है मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है, इसलिए ऐसी दया का कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ, शारीरिक लेवल पे सोच रहे हैं, ऐसे धर्म का, ऐसे दया का कोई मतलब नहीं है। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम गरीबों को खाना खिला देते हैं, कंबल बांट देते हैं, ये भी तो दया ही है। नहीं, जैसे अर्जुन भी यही बोल रहे हैं कि मैं दया करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन बाहर के लोग भी यही बोलते हैं, हम दया करना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल खोलेंगे, हम खाना खिलाएंगे, हम कंबल बांटेंगे, हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, वृद्धाश्रम बनवाएंगे, महिला आश्रम बनवाएंगे, बोलते हैं ना लोग, वो भी दया है। तो सामाजिक दृष्टि से अच्छा लगता है। जैसे अर्जुन की सारी बातें सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब हम आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तब वो लगेगा हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट। पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम वीकनेस ऑफ हार्ट हमारे अंदर होता है। हृदय की दुर्बलता कब तक होती है? जब तक हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। जैसे ही पर्याप्त ज्ञान आ जाता है, उस हृदय की दुर्बलता को हम काट सकते हैं। ज्ञान का काम क्या है? हाँ, अज्ञान को नष्ट करना, ये ज्ञान का काम। इसीलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ने से हमें ज्ञान होता है और रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आता है कि वो लकड़हारा लकड़ी काटते पहले तो बढ़िया काटता था, धीरे धीरे काटने का उसका वो कम हो गया, स्पीड, शक्ति तो बराबर लगा रहा है रोज, लेकिन लकड़ी की कटने की स्पीड जो है कम हो गई। पहले 10 लकड़ी काट पा रहा था, तो अब 8, फिर 7, फिर 6, क्यों? धार कम हो गई। तो हम लोग भी धार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारी माल अच्छी नहीं होती है, सेवा करने का मन नहीं होता है, भक्तों के साथ संबंध नहीं अच्छा होता है, खाने का बहुत मन करता है, ऐसा लगता है लूट लो खा लो। यहाँ पे आने के बाद भी ऐसी लगता है, क्योंकि हम लोग धार तेज नहीं किए। हमारी धार तेज होगी इससे, शास्त्र से। हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारा इंटेलिजेंस शार्प होगा, और जब इंटेलिजेंस शार्प होगा तो वो हमारे मन को कंट्रोल करेगा। देखो, मन ना वाइफ की जैसे होता है। मैंने कहीं सुना नहीं है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, और जो मेरे दिमाग में है वो बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है मन एक स्त्री की तरह होता है, पत्नी की तरह होता है। अगर आप उस पे शासन नहीं करेंगे, आप कमांड नहीं करेंगे, तो वो आप पे कमांड करेगी। स्त्रियों का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है पता है? स्त्रियां कैसा लड़का चाहती है? जिसके अंदर मैन वाली क्वालिटी स्त्रियों को अच्छा लगता है। ऐसे लोग चाहिए उनको, छतरी टाइप, मतलब मैन वाले क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन आजकल के तो मैन तो है बचे ही नहीं, मिक्स टाइप के लोग हैं, तो इसलिए जम नहीं पा रही, शासन चाहते हैं। उसी प्रकार से जो मन है ना, वो भी शासन चाहता है। अगर उस पर कोई शासन करने वाला आ जाए, जैसे बुद्धि स्ट्रांग इनफ है तो मन पे शासन कर लेगी, नहीं तो मन क्या करे? मन शासन कर लेगा उस पर, और मन फिर अपने हिसाब से चलाएगा। तो जब मन अपने हिसाब से चलाता है तो बुद्धि फिर आइडिया देती है। जैसे हम डिस्कस किए होंगे कि जैसे चोर है, अब चोर कहता है मैं चोरी करूंगा, तो उसकी बुद्धि उसको आइडिया देती है। रात में जाना, टॉर्च लेके जाना, बैग लेके जाना, रस्सी लेके जाना, टेप लेके जाना, बंदूक लेके जाना, वो सब बुद्धि बता रही। लेकिन अगर बुद्धि तीक्ष्ण होती तो बुद्धि उसी समय बोल देती चोरी करना बुरी बात नहीं करना, फंस जाएंगे, लास्ट टाइम मारे गए थे, इस बार गड़बड़ हो सकता है, नहीं दिलाया गया। तो इसलिए बुद्धि जो स्ट्रांग होना चाहिए।
और बुद्धि स्ट्रांग होगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें। ठीक है, जगत श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के 8 श्लोक हुए हैं, लेकिन आज टीचिंग्स बहुत मिली हैं रीडिंग के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। अब हाँ, स्पीड स्लो है, टीचिंग्स मिली हैं आज शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। इस लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, और हम स्लो हैं आज, 2 श्लोक पढ़े, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है, हमें भागम भाग नहीं करना है। हाँ 3 हाँ, तो 5-6 ही हो पाते हैं, अब 50 मिनट में तो इतने ही हो पाएंगे। फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे भगवद गीता, तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, अगले साल तक ये हो जाएगा कि हमने भगवद गीता पढ़ रखी है पूरी, ये हो जाएगा। आप लोग भी लेकिन घर में पढ़िए, जहां तक पढ़ा दिए वहां तक, और आगे भी श्लोक अगर देख लेंगे तो कुछ डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं। आपके पूछने से मान लीजिए मेरे को नहीं आता तो मेरा जो डाउट आएगा फिर मैं भी उसको क्लियर करूँ। अध्याय 1 तो देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़िए, पढ़िए, जो नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए, ठीक। और जितना हो सके नोट्स अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए। हाँ, इसमें सुनना भी चाहें तो सुन भी सकते हैं, यूट्यूब चैनल है हमारे, सुन भी सकते हैं। देखो आदित्य तू जा सकते हो आप। हमारे लिए सब जैसे मतलब जो मतलब भी नहीं कर पाते हाँ ठीक है, उसमें आपने वर्ड संकट हुआ था, उसमें तो ये कहता जो सब युद्ध पे चले गए थे, मर जाते तो उसका कौन को देखता तो का हो जाता, लेकिन हमारे देश में है ना, हमारा पहले है नहीं, तो हमारे देश में कोई बढ़ सकता। आपसे बनेगा तब, जैसे मान लो आपने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया, तो अब आप इकलौते ही, अच्छी बात यही है आप इकलौते हैं। अब आपने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया तो अब आपका आगे कंटिन्यू कौन करेगा आपका लीनेज को? बंद हो, मतलब कुल मिला के देखो, वर्ण संकर नष्ट हो जाना ये भी एक प्रकार से नष्ट ही है ना, बंद हो गया। अब जैसे आपके हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि आगे वंश चलता रहे ना, वंश चलता रहे, तो वंश को आपने रोक दिया ब्रह्मचारी बन के ना, ये मैं बात कर, नष्ट करना वो मतलब उसी प्रकार से है कि आपने रोक दिया तो बंद हो गया अल्टीमेटली। उसमें गलत वो आ रहा है, वंश आ रहा है, हाँ वही देख रहे हैं, वंश ही रोक दिया, वंश ही रोक दिए, तो चाहे गलत वंश आया चाहे वंश रोक दिया, लगभग बात बराबर है। जैसे युद्ध में अगर शत्रु को पीठ दिखा दिया तो क्षत्रिय के लिए मृत्यु की बराबर है, उसी तरह से मैं बस ये मैं सोच रहा हूँ, ये शास्त्र नहीं बोल रहा है, ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि हमारे लाइफ में भी ऐसी समस्याएं आती हैं। देखो कई बातें मैं अपना पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस बता पाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं शास्त्र बता रहा हूँ, शास्त्र मैं एज इट इज बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा रिलेट करके कि समझने में इजी होगा हमारी दृष्टि से, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि यार ये कहाँ लिखा है, ठीक है, ओके, यस।